नमस्कार दोस्तों। तो अपने वायदे के साथ आज तीसरे दिन फिर मैं हाजिर हूं सुबह सुबह। आज के अखबारों की सुर्खियां क्या है, आज के अखबारों में हेडलाइन क्या है, क्या छपा है, क्या छिपा है, क्या छापा गया है, किस एंगल से छापा गया है, क्या खास खबरें हैं, किस अखबार ने किन खबरों को प्रमुखता दी है, ऐसी जानकारियों को मैं थोड़ा पढ़कर थोड़ा समझकर आपसे शेयर करूंगा। और उसके बाद आपको लगे तो आप सलाह सुझाव दे सकते हैं ताकि इसको और बेहतर किया जाए। और सुबह सुबह आप 8-10 अखबारों में क्या कुछ खास है इससे अपडेट हो सकते हैं, ये कोशिश करूंगा। इस बहाने मैं भी अपडेट हो जाऊंगा सुबह सुबह। हालांकि मैं अखबार पढ़ता हूं लेकिन थोड़ा एक अपने तरीके से पढ़ता हूं, अब थोड़ा आपके तरीके से पढ़ने की कोशिश करूंगा और उसके बाद फिर मैं विस्तार से अपने लिए पढ़ूंगा। तो मकसद यह है कि अखबारों की हेडलाइंस, अखबारों में बड़ी खबरें, उसको लेकर एक सुबह सुबह वीडियो आपके सामने आपके लिए बनाना। तो आज का अखबार, ये अखबारों का बंडल, ये 12 अखबारों का बंडल मेरे हाथ में है। हिंदी अंग्रेजी सारे अखबार हैं दिल्ली से जो छपते हैं। इन अखबारों में खास बात क्या है, कौन सी खबर में मेरी दिलचस्पी है, किस खबर में आपकी दिलचस्पी है। तो आज मेरी दिलचस्पी है विकास दुबे को लेकर। कानपुर का वही गैंगस्टर, माफिया, बाहुबली, दबंग, गुंडा और अब उसको आतंकवादी भी कह सकते हैं, जिस ढंग से उसने घेर कर साजिश के तहत ट्रैप बिछाकर 8 पुलिस वालों को बेरहमी से मारा, गोलियों से छलनी किया। गुंडों की जमात ने जिस ढंग से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के पूरे पुलिसिया सिस्टम की पुलिस एक विकास यादव ने खोल दी है। न सिर्फ पुलिसिया सिस्टम बल्कि सियासत में उसकी पैठ ना होती तो कोई ऐसा गुंडा, मवाली, बदमाश, गैंगस्टर जिस पर हत्या के 6 मामले दर्ज हो और उसके बाद वो बरी भी हो जाए और उसके बाद इस ढंग से तांडव करता रहे और उसका कुछ न बिगड़े, तो उसकी सियासी पैठ हर दल में है। तो उसी पर बात करेंगे, उसके बारे में क्या खबर छपी और क्या नहीं छपी है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले चूंकि विकास दुबे और इसके अलावा कुछ और खबरें हैं, जिस ढंग से चीन ने अब भूटान में साजिशें शुरू की है, जिस ढंग से कोविड को लेकर जो आईसीएमआर है उसने पहले तैयारी कर दी थी, बिना किसी तैयारी के ऐलान किया था, तैयारी ने ऐलान किया था कि 15 अगस्त को हम वैक्सीन देश के सामने पेश कर सकेंगे, ट्रायल करेंगे। वो भी एक कहानी है, उसको लेकर क्या हुआ कि वो 1 साल बाद आएगा या किस में आएगा, उसमें भी पेच है। ऐसी बहुत सारी खबरें हैं, वो मैं शेयर करूंगा, बताऊंगा अखबारों के जरिए, और अगर कुछ मेरी जानकारी है वो भी। लेकिन सबसे पहले विकास यादव, ये विकास यादव क्या बला है अचानक 3 दिन से सब जगह है। तो सबसे पहले अमर उजाला उठाता हूं। 3 अखबार मैंने विकास यादव के लिए 4-5 अखबार लिए, जिसमें 3 हिंदी के हैं, मेल टुडे भी है, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया। लेकिन सबसे पहले मैं अमर उजाला में पहले पन्ने पर यह विकास यादव की खबर है, जो लीड खबर है पहले पन्ने पे। तो आज सब जगह केजरीवाल का प्लाज्मा वाला विज्ञापन है, इसलिए विज्ञापन का पेज हटाता हूं। पहली लीड जो मास्ट हेड के नीचे है, विकास का नौकर गिरफ्तार, कबूला, दबिश से पहले थाने से आया था फोन। यही सबसे इंपॉर्टेंट खबर और जानकारी है जो कल से आ रही है कि थाने में ही गद्दार थे, पुलिस वाले ही उस ट्रैप बिछाने की साजिश में शामिल थे, पुलिस वाले ही थे इन्फॉर्मर, पुलिस वाले ही थे मुखबिर। आमतौर पर अपराधी, गैंगस्टर, उसके गैंग में कोई मुखबिर होता है पुलिस वालों का, जो पुलिस को बताए उसके मूवमेंट के बारे में, उसके अपराध के बारे में। लेकिन यहां उल्टा था, यहां पुलिस वाले मुखबिरी कर रहे थे गैंगस्टर के लिए। एक गैंगस्टर के लिए पुलिस वाले इस कदर मुखबिरी कर रहे थे कि अपने अधिकारी, उनके वरिष्ठ अधिकारी जब पुलिस बल के साथ दबिश देने जा रहे हैं, उसकी सूचना भी गैंगस्टर को पहले थी। और उसके बाद जो उसने किया आपको पता, इस पर एक अलग से भी वीडियो विस्तार से बनाऊंगा। लेकिन ये देखिए, विकास का नौकर, अब इसमें खबर है अमर उजाला में, पुलिस के पहुंचते ही स्ट्रीट लाइट गांव की बंद कर दी गई। शिवली रोड में जैसे पुलिस की जीपें गांव की तरफ मुड़ी, छतों पर कोई दिखाई न दे, इसलिए विकास ने स्ट्रीट लाइट बंद कर दी। सूचना किसने दी इसकी जांच चल रही है, लेकिन खबर में ही है, बाकी अखबारों में भी, कि यह सूचना थाने के एक पुलिस वाले ने ही सूचना नहीं दी, लाइट बंद करवाई एक पुलिस वाले ने ही। पुलिस वाले ने बिजली विभाग को फोन करके बोला कि उस गांव में कुछ ठीक कराना है और लाइट ऑफ कर दो, और उसके बाद उस गांव की लाइट ऑफ हुई जहां ये दबिश देने गए, और सिर्फ एक सोलर लाइट जल रही थी, वो विकास दुबे के घर की थी। इसी में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ चलेगा मुकदमा, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता है। और उसके बाद इसका एक गुर्गा पकड़ा गया है, दयाशंकर अग्निहोत्री मुठभेड़ में। उसने बताया कि 40-50 बदमाशों को विकास दुबे ने इकट्ठा किया था। पुलिस के आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग की और ये सब हुआ। ये इसमें खबर है। उसके अलावा मैं आगे बढ़ता हूं अमर उजाला में, और बाकी कुछ और जानकारी साथ में आपको दूंगा। बाकी खबरें, गाजियाबाद में पटाखा फैक्ट्री में
धमाका, सेना की कार्रवाई में 4 लोग ढेर, रूस को पीछे छोड़कर तीसरे पायदान पर पहुंचा भारत। ये सब पे बाद में बात करूंगा, ये कोरोना की खबर है। लेकिन इसके अलावा जो इसी में खबर है, एक पूरा पन्ना अमर उजाला में है कि पीड़ित को लेकर समझौता कराने विकास के घर पहुंचा था थानेदार, बना लिया था बंधक। सीओ ने रिपोर्ट में लिखवाया था थानेदार भ्रष्ट है, जुआ खिलाता है, इसे हटाएं, पर नहीं हटाया गया। अब ये थानेदार कौन है? ये थानेदार विनय तिवारी नाम का चौबेपुर का थाना अध्यक्ष है, अब नहीं है, सस्पेंडेड था। ये एक पीड़ित जो राहुल तिवारी नाम का एक शख्स है, जिससे जमीन विवाद था कुछ विकास दुबे का, या विकास उसकी जमीन कब्जा करना चाहता था। उसने पुलिस से संपर्क किया इस विनय तिवारी से। विनय तिवारी बजाय इसके कि मामला दर्ज करके विकास की गिरफ्तारी करता या विकास के खिलाफ कार्रवाई करता या वरिष्ठ अधिकारियों को भरोसे में लेकर कुछ करता, वो पंचायत करने पहुंचा विकास यादव के घर। और उसके माफ करें, विकास यादव बार बार निकल रहा, विकास दुबे के घर। और उसके बाद हुआ ये कि विकास दुबे ने राहुल तिवारी को भी मारा। खबर यह भी है कि थानेदार को भी बंधक बनाया, जो विनय तिवारी था। हालांकि यह भी है कि विनय तिवारी को भी लप्पर थप्पर किया, यह भी खबर किसी जगह छपी है। और उसके बाद ये लोग लौट के आ गए। लेकिन इस विनय तिवारी नाम के थाना अध्यक्ष ने यह सूचना किसी अधिकारी को नहीं दी कि उसके साथ बदसलूकी या मारपीट या जो भी घटना हुई। तो ये खबर है, समझौता कराने पहुंचा था। पहले तो एक अपराधी के घर पर आप समझौता कराने क्यों गए? एक पुलिस वाला, थाने से फोन आते 50 गुर्गों को बुलाया, भूसे से असलहे निकाले, बरसाई गोलियां। ये अमर उजाला की एक और लीड है। अब जरा सोचिए कि थाने से फोन गया, अब थाने से फोन जाने के बाद इसने भूसे से असलहे निकाले, बदमाश पहले से इकट्ठे थे, कितनी फोर्स कितनी गाड़ियां सब पता था विकास को। ये एक और खबर है, कितनी फोर्स कितनी गाड़ियां सब पता था विकास को। मतलब विकास को सब पता था कि कितनी गाड़ियां आ रही है, क्या आ रही है। इसी में खबर है, चौबेपुर थाने से बोल रहा हूं, कहकर कटवाई थी बिजली, जो मैंने आपको पहले बताया। और उसके बाद इससे यह पता चलता है कि कितनी जड़ें उसकी पुलिस में, उसकी पैठ कितनी थी विकास दुबे नाम के उस अपराधी, गैंगस्टर, आतंकवादी, जो भी कहे। और उसके बाद एक सीओ ने रिपोर्ट में लिखा था कि थानेदार भ्रष्ट है, इस विनय तिवारी के बारे में। लेकिन उसके बाद भी सीओ बिल्हौर ने लिखा था, जो देवेंद्र मिश्रा ने, जिनकी डेथ हो गई, चौबेपुर के निलंबित एसओ विनय तिवारी पर पुराने एसएसपी की खूब मेहरबानी रही। पुराने एसएसपी, ये जांच होनी चाहिए कि पुराने एसएसपी कौन थे। सीओ बिल्हौर उसकी करतूतें उजागर कर कार्रवाई की सिफारिश करते रहे, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। सीओ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था थानेदार भ्रष्ट है, विवेचनाओं में गड़बड़ी करता है, पैसे वसूलता है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। तो ये एक पुलिस के भीतर जो घुसपैठ है विकास दुबे की, उससे ये पता चलता है। सर्किल की पुलिस सर्विलांस पर एसओ समेत सभी से होती थी विकास की बात, तो विकास से बातचीत सबकी होती थी। ये भी बहुत अहम, ये अमर उजाला ने छापा है। सभी पुलिसकर्मियों के मोबाइल नंबर की निकाली गई सीडीआर, ये अमर उजाला की खबर है। उसके बाद बाकी पे आते हैं। इसमें ही इतनी जानकारी है कि ये वीडियो इसी में बहुत लंबा हो गया। ये नवभारत टाइम्स है, जो मैंने बताया विकास को थाने से मिलती थी भनक, पहले पेज की खबर है। कोरोना मरीज का रिकॉर्ड और बेड बढ़ने की लीड है पहली स्टोरी। लेकिन मैं अभी विकास दुबे पर रहता हूं। यादव बार बार निकल रहा है। विकास यादव को आप जानते होंगे, नीतीश कटारा हत्याकांड में अपराधी है, इसलिए मेरी जुबान से निकलता है। खैर, पुलिस की आपसी रंजिश का नतीजा है कानपुर कांड। नवभारत टाइम्स की भी हेडलाइन यही है कि पुलिस की आपसी रंजिश की नतीजा है। यहां भी यही खबर है कि ये जो सूत्रों का कहना है कि बिकरू कांड पुलिस की आपसी रंजिश का नतीजा है। चौबे थाने के तत्कालीन एसओ विनय तिवारी और बिल्हौर सर्किल के डीएसपी देवेंद्र मिश्रा के संबंध तल्ख थे और किसी तरह देवेंद्र को सर्किल से हटाना चाहते थे। ये भी एक खबर है। और इसी वजह से इस साजिश रंजिश का नतीजा कहीं ऐसा तो नहीं कि मिली भगत थी कि चलो वहां वो जाएंगे दबिश देने, तुम उनको निपटा देना, पता नहीं, ये जांच से पता चलेगा। लेकिन ये सारी जानकारी है। उसके बाद विकास को गिरफ्तार करने एसओ विनय तिवारी की लापरवाहियों की जानकारी मिल रही है। एसओ सीओ ने टीम तैयार की, लेकिन जब ये एनकाउंटर क्या कहें, जब फायरिंग हो रही थी तब भी विनय तिवारी वहां चुपके से पीछे से हट गए, ऐसा भी कहा जा रहा है। खैर, ये नवभारत टाइम्स है। इसके बाद जागरण पर आते हैं जल्दी, चूंकि बाकी खबरें भी दिखानी है। जैसा कि जानते हैं आजकल क्या होता है, 2 पन्ने होते हैं मास्ट हेड के। ये मार्केटिंग का जमाना है। एक में संतुष्टि पहले होती थी, अब लगता है ज्यादा खबरें हैं, कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, तो हर अखबार ऐसा करने लगा। तो पहले पन्ने पर दिल्ली दंगे के पहले नाइक से मिला खालिद सैफी, मोदी नगर, ये वो है। मोदी नगर पटाखा फैक्ट्री में आग, 8 लोगों की मौत।
ये खबर है। लेकिन अंदर जो दूसरा पन्ना है मास्टर, चूंकि मैं विकास दुबे पर केंद्रित हूं अभी इस खबर में, बाकी खबरें बाद में बताऊंगा। 4 घंटे पहले थाने से आया फोन तो विकास दुबे ने बुला लिए 30 शूटर। ये थाने से फोन आने के बाद विकास दुबे ने 30 शूटर बुला लिए। ये खबर यहां भी फिर यही खबर प्रमुखता से इस अखबार में भी है और उसके बाद पूरी जानकारी इसके बारे में है। और उसके बाद शार्प शूटर बुला लिए, पुलिस वाले को फोन गया और राहुल और उसको जो मैंने बताया कि राहुल तिवारी नाम का एक शख्स था, उसका जमीन से झगड़ा था विकास दुबे से। और उसके बाद उसने शिकायत जब पुलिस से की विनय तिवारी से, तो विनय तिवारी पंचायत करने के लिए राहुल तिवारी को लेकर उसके घर चला गया और उसके बाद दोनों की पिटाई हुई या बदसलूकी हुई। लेकिन ये जानकारी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के तो थानाध्यक्ष को किस औकात पर रखता था विकास दुबे, इससे पता चलता है। ये फिल्मों में आप देखते होंगे। और ये अगर रखता था तो इसके पीछे क्या बात होगी, लेन देन पैसा उसके कहीं तो दबाव में होगा, ये मामूली बात नहीं है। चलिए, तो ये खबर जागरण में है। इसके अलावा बाकी 150 देशों से मौलाना साद को होती थी फंडिंग, मॉनसून, राष्ट्रपति से के साथ पीएम ने की चीन पर चर्चा, ये सब खबरें। अंदर फिर एक पन्ना है, 60 टीमों के 900 पुलिसकर्मी खोज रहे हैं दुर्दांत विकास यादव को, माफ करें फिर विकास दुबे को। 60 टीमें खोज रही हैं, 900 पुलिसकर्मी खोज रहे हैं। 8 पुलिसकर्मियों की सामूहिक हत्या का आरोप है। 250 बीघा जमीन का मालिक है परिवार, 250 बीघा इसके पास है। ये विकास दुबे के बारे में फिर ये कहानी है। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जागरण में बाकी खबर, मेरी दिलचस्पी वाली खबर अभी नहीं है क्योंकि मुझे बहुत सारी खबरें आपको बतानी है। चीन से तनाव के बीच ट्रंप ने दिखाया भारत प्रेम, ये सब है। चलिए, जागरण हो गया। अब उसके बाद एक मेल टुडे, मैं चूंकि विकास दुबे को खत्म करता हूं, उसके बाद दूसरी खबर पे आऊंगा। मेल टुडे की लीड है, इसमें है हाउ यूपी डॉन यूज्ड कॉप्स टू एक्सपेंड एम्पायर। इसमें भी वही खबर है कि यूपी का ये डॉन कैसे पुलिस वालों का इस्तेमाल करता था। और देखिए, टिप ऑफ ऑन रेड हेल्प्ड गैंगस्टर दुबे हिज मैन ट्रैप एंड किल 8 कॉप्स। ये जो टिप ऑफ था, इसी से उसने ट्रैप बिछाया और 8 पुलिस वालों को मारा। वाज इन टच विथ 24 पुलिसमैन, हैड ए बंकर टू स्टोर आर्म्स। ये कल पुलिस का दावा था आईजी कानपुर ने। डिस्पाइट 60 केसेज ही फ्रीक्वेंटली मेट पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये भी खबर है, इसी मेल टुडे की लीड है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप ये देख सकते हैं। लेकिन एक वीडियो में और पोस्ट करूंगा आज 4 बजे के आसपास, उसमें कुछ और जानकारी होगी, आपको देखिएगा। अभी मैं अखबारों के हवाले से और ये सारी जानकारी है। इसके अलावा अंदर के पन्ने में विकास दुबे के बारे में, यूपी कॉप्स हंट फॉर ड्रेडेड दुबे। उसके बाद कैसे ये दुबे की तलाश हो रही है, उसके घर में बंकर था, ये सब जानकारी है मेल टुडे में। मैं अभी विकास दुबे तक खुद को इस खबर में केंद्रित रख रहा हूं, इसलिए ये हो गया। अब विकास दुबे की खबर में एक खबर और है कि कैसे पुलिस वालों ने न सिर्फ उसको जानकारी दी, बल्कि 24 पुलिस वाले ऐसे थे जिनसे संपर्क की बात कही जा रही है। जैसे इसी में मेल टुडे में ही है कि 24 पुलिस वालों से वो संपर्क में था और उसके बाद 24 पुलिस वालों के अगर फोन सर्विलांस कोई चेक करें और 6 महीने का कॉल डिटेल निकाले तो शायद बहुत जानकारी मिलेगी। लेकिन क्या ये जांच से पता चलेगा? ये खबर विकास दुबे की है। अब मेरा ये कहना एक सवाल है कि ये सब तो सही है, लेकिन किसी अखबार में उसका पॉलिटिकल कनेक्शन क्यों नहीं है? ये हिंदुस्तान है, अवैध मोमबत्ती की फैक्ट्री में धमाका, 8 मरे, भारत तीसरे नंबर पर पहुंचा, दिल्ली 1 लाख के करीब। ये कोरोना केसेज की बात हो रही है कि भारत अब तीसरे नंबर पर पहुंच गया है इस मामले में, रसिया को पछाड़कर। पहले रसिया था और तीसरे नंबर पर भारत पहुंचा है, ये खबर। लेकिन अभी विकास दुबे पर फिर से वापस कि एक खबर, किसी अखबार ने, कोई अखबार इस पर काम क्यों नहीं कर रहा है कि 91 से वो प्रधानी का चुनाव लड़ा, 2 बार वो प्रधान रहा, उसकी पत्नी पंचायत चुनाव लड़ी, जिला परिषद का चुनाव लड़ी और उसका भाई प्रधान रहा, अभी भी है शायद, उसकी भाई की पत्नी प्रधानी में रही या अभी भी है शायद, कुछ उसको लेकर कंफ्यूजन दिखा खबर, इसलिए मैं पक्के तौर पर अभी नहीं कह पा रहा हूं। सवाल उठता है, ये राजनीतिक तौर पर अगर इतना सक्रिय रहा
तो कोई तो पॉलिटिकल कनेक्शन होगा, और पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ रही है तो कोई तो पॉलिटिकल कनेक्शन होगा। उस कनेक्शन पर क्यों नहीं बात हो रही है? क्यों नहीं अखबार वाले सब ये छाप रहे हैं, सारे अखबार, कि उसका पॉलिटिकल कनेक्शन क्या था, किन किन नेताओं से उसके रिश्ते थे, किन किन नेताओं ने उसको आज तक प्रश्रय दिया, किन किन नेताओं के यहां उसका आना जाना था। अब वो बीजेपी से भी उसके रिश्ते रहे, बीएसपी से भी उसके रिश्ते रहे, सपा से भी उसके रिश्ते रहे, हर राज्य में, हर सरकार में, हर दौर में उस पर कुछ नहीं हुआ। एक कार्यकाल में वो कत्ल करता है, दूसरे के कार्यकाल में बरी होता है, जब बरी होता है तो उसके खिलाफ अपील नहीं होती है, तीसरे के कार्यकाल में फिर वो गुंडागर्दी करता है। अब 3 साल से, 3.25 साल से योगी जी का कार्यकाल है, तो सवाल उसके पॉलिटिकल कनेक्शन का है, ये किसी अखबार में नहीं छप रहा है। मुझे लगता है आप सिर्फ पुलिस वालों को, विनय तिवारी और ये 24 पुलिस वाले सिपाही, ये तो लोकल है, ठीक है, उन गद्दारों की पहचान होनी चाहिए, उन विभीषणों की पहचान होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन उसके आका लोग थे पिछले 25-27 साल से, किस किस पार्टी में कौन कौन लोग जिससे प्रॉक्सिमिटी थी, अखबारों को ये छापना चाहिए जो नहीं छपा है। चलिए, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ जानकारी आपसे शेयर करूंगा। खैर, ये मैंने आपको बता दिया मोटे तौर पर विकास दुबे के बारे में, जो जो खबर जहां छपी है, हेडलाइन भी बताया। अब जरा अंग्रेजी अखबारों पर आते हैं, बाकी खबरों पर भी, जो आज का हम इससे शुरू करते टाइम्स ऑफ इंडिया से। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया को अगर हम देखते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ये पहला पन्ना है। टाइम्स ऑफ इंडिया भी मेरा बहुत प्रिय अखबार है। अंग्रेजी का एक अखबार अगर पढ़ते हैं, एक तो नहीं कहूंगा, फिर मुश्किल हो जाएगी, अंग्रेजी का 3 अखबार कम से कम पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। हिंदू के तेवर कुछ अलग होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस सबसे डिफरेंट होता है। तो ये 3 अखबार हैं। खैर, अब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया उठाया, पहली लीड जो टाइम्स ऑफ इंडिया की है, हाईवेज मिनिस्ट्री अप्स बॉर्डर रोड्स अपकीप फंड्स बाय 4 टाइम्स। इसमें खबर यह है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज है, सरफेस ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्ट्री है, उसने बजट बढ़ा दिए हैं। जो इस तरह के बॉर्डर से सटे हुए रोड हैं, जिसको बीआरओ मेंटेन करती है लद्दाख या उत्तराखंड में, उसके मेंटेनेंस और उसको बनाने को लेकर। तो जैसे बॉर्डर एरिया के लिए सड़क मेंटेनेंस लद्दाख इलाके में 4 गुना बजट बढ़ा दिया गया है। बीआरओ जिसे मैनेज करता है, अभी मेंटेन में 30 करोड़ से 120 करोड़ किया गया है। इसी तरह से बॉर्डर स्टेट जो हैं, वहां नेशनल हाईवे के लिए ज्यादा बजट दिया गया। जैसे लद्दाख में 72 करोड़ के मुकाबले 589 करोड़, 589 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है, ताकि जो बॉर्डरिंग स्टेट है, जहां दुश्मन की नजर है या जहां ऐसी स्थिति आर्म फोर्सेज की तैनाती या मूवमेंट के लिए हाईवे को मजबूत करना है, वहां सरकार ने बजट बढ़ाया। ये बड़ी खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में है, ये अहम खबर है। कुछ और अखबारों में है, छोटी सी एक खबर यहां पे है जिसका डिटेल टाइम्स ऑफ इंडिया ने अंदर छापा है, ये भी बहुत अहम खबर है। ये हिंदू की पहली लीड है, जो चाइना क्लेम्स लैंड फ्रॉम इंडियाज क्लोज एलाय भूटान। ये बहुत बड़ी खबर है कि चीन पहले नेपाल में पैठ बना रहा था, और आज भी आप देख रहे हैं नेपाल जो साजिशें और शरारतें कर रहा है, नेपाल चीन की शह पर कर रहा है। अब ये भूटान को परेशान करने और तंग करने की नीयत चीन की दिख रही है, क्योंकि यहां भी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है। आपको पता होगा कि पहले डोकलम जो फेस ऑफ हुआ था, वो भूटान, चीन, भारत और भूटान एक साथ भूटान की मदद के लिए वहां भारत मौजूद था और चीन वहां घुसपैठ कर रहा था। बहुत चर्चित है 2017 का। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कहा है चीन ने अभी, ये चीन की साजिश है, ये चीन की स्ट्रेटजी। जिस विस्तारवादी नीति की बात मोदी ने कही थी, दरअसल चीन की वही तरीका है, उसी को है। चीन ने कहा है, इसमें चीन का एक बयान है कि मैं देखता हूं, हाँ, तो इसने, चीन ने कहा है कि भूटान से उसका कभी भी बॉर्डर को लेकर कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है और इसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं करे। ये चीन ने एक तरह से धमकी दी है, चेतावनी दी है, और उसके बाद भूटान को उसकी सीमा को लेकर, बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर परेशान करने की कोशिश की है। इसमें इसने कहा है, एक मिनट पढ़ने दीजिए।
पहले एक मिनट, इसी खबर को अगर मैं हिंदू में देखूं, हाँ यही खबर जैसे मैं बता रहा था भूटान वाला, ये हिंदू की लीड खबर है। चाइना डबल्स डाउन ऑन क्लेम्स ऑन ईस्टर्न भूटान बाउंड्री। ये सुहासनी हैदर ने खबर लिखी है। थोड़ा इसमें डिटेल है पहले पन्ने पर, इसलिए मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से यहां शिफ्ट हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया में अंदर के पन्ने पर है, लेकिन मैं यहां हिंदू से उठा रहा हूं। यह खबर वहां भी है, लेकिन हिंदू की पहली लीड है। अब इसमें इसने कहा भूटान एंड चाइना हैव नो फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बट हैव हेल्ड 24 राउंड्स ऑफ बाउंड्री टॉक्स बिटवीन 1984 एंड 2016। अब इसमें जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका एक स्टेटमेंट, द बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड भूटान हैज नेवर बीन डिलिमिटेड, देयर हैव बीन डिस्प्यूट्स ओवर द ईस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न सेक्टर्स ऑफ फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये उसने कहा है कि भूटान को लेकर हमारा ये डिस्प्यूट है और इसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं चाहिए, और हम इस बॉर्डर, जाहिर है चाइना भूटान को अभी परेशान करना चाहता है, और जो मैंने कहा उसकी उस कहीं पे निशाना कहीं पे निगाहें हैं, और ये उसका मकसद है। ये बड़ी खबर है, इस पे मैं एक सोच रहा हूं अलग से एक वीडियो बनाकर फिर आपसे बात करूंगा, क्योंकि इस पर विस्तार से बात करनी होगी। वीडियो पहले से लंबा हो रहा है, जल्दी खत्म करते हैं। ये खबर है। उसके बाद यूपी वाली वही खबर है, हिंदू की जो दूसरी लीड है। उसके बाद वैक्सीन ट्रायल को लेकर एक खबर है, वैक्सीन ट्रायल टेक 6 to 9 months। वैक्सीन ट्रायल्स टेक 6 to 9। WHO चीफ ने कहा है, जो चीफ साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने कहा है कि रियलिस्टिक होकर अगर देखें तो 6 से 9 महीने लगते हैं ट्रायल पर, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया कि पहले ही कह दिया गया कि 15 अगस्त से ट्रायल शुरू करेंगे और ऐलान करेंगे। और ये तो एक WHO ने कहा है, ये पहले पन्ने पर जरूरी खबर हिंदू में है। यही खबर कुछ और अखबारों में है ट्रायल को लेकर, चूंकि ये बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। उसके अलावा अब इंडियन एक्सप्रेस पर आते हैं, थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ेगा। इंडियन एक्सप्रेस है आज का अखबार। इंडियन एक्सप्रेस की पहली लीड है, स्कूल शट, नो मिड डे मील, चिल्ड्रन इन बिहार विलेज बैक टू वर्क सेलिंग स्क्रैप। ये एक बड़ी खबर इस लिहाज से है, बच्चों की एक तस्वीर इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है कि जो स्कूल 3 महीने से कोविड काल में बंद है, और उसकी वजह से दीपांकर घोष की स्टोरी है, बच्चों को मिड डे मील नहीं आ रहा है, उससे उनके लिए कैसे भूखमरी की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ये मुशहरी टोला है कोई भागलपुर में, वहां के बच्चों से बात करके एक्सप्रेस ने खबर छापी है। उसके अलावा एक्सप्रेस की खबर, बाकी जो खबर है ये है कि कैसे जो सोने के लिए काम करने वाले, जो गोल्ड ऑर्नामेंट सुनार के साथ जो काम करते थे मजदूर, वो कैसे बंगाल में अब मनरेगा में, मनरेगा जो भी कहें, ये डेली वेजेज पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और खबरें एक्सप्रेस की ये है। उसके बाद वीडियो लंबा, और कानपुर अटैक की खबर है। कानपुर अटैक, गैंगस्टर गॉट टिप ऑफ फ्रॉम पुलिस स्टेशन, सेज अरेस्टेड 8। ये भी वही खबर है कि कैसे पुलिस से जानकारी मिली। तो हर जगह मोटे तौर पर विकास दुबे की खबर है। अब उसके बाद मैं दैनिक भास्कर में आता हूं। दैनिक भास्कर में पहले पन्ने पर, आज मंडे है, मंडे को थोड़ा सकारात्मक रखते हैं तो सॉफ्ट न्यूज है। अंदर के पन्ने पर जो लीड है उसमें फिर एक सर्वे है कि माता पिता बच्चों को स्कूल तभी भेजना चाहेंगे जब कोरोना वैक्सीन तैयार हो। और उसके बाद दूसरी लीड है, अमेरिका में मौतें 6 गुना घटी पर भारत में खास सुधार नहीं। गाजियाबाद पटाखा फैक्ट्री में धमाका की खबर है। उसके बाद ये हो गया। तो भास्कर में आज उस तरह से कोई बड़ी खबर मुझे अभी नहीं दिख रही है। ये दैनिक भास्कर है आज का। अब कहीं मैं खबर देख रहा था कि 2021 तक ये जो वैक्सीन है 2021 तक आएगा, मतलब अभी जो 2020 की बात है। ये हिंदुस्तान टाइम्स है। हिंदुस्तान टाइम्स में इसमें यही खबर है कि भारत कैसे तीसरे नंबर पर कोरोना के मामले में आ गया है। पहले नंबर पर यूएस, दूसरे नंबर पर ब्राजील, तीसरे नंबर पर भारत इसमें कैसे आ गया। दुबे की खबर है। दुबे इसमें भी वही खबर है कि उसको जानकारी थी कि वो अरेस्ट हो सकता है या पुलिस उस पर दबिश डालने जा रही है, और उसके बाद उसने जो भी जिस तरह से ट्रैप बिछाया वो खबर है। एक स्टार्टअप को लेकर खबर है नीचे कि कैसे 5 स्टार्टअप इन शॉर्टलिस्ट
फॉर मेक इन इंडिया वीडियो ऐप, जो मैंने कल भी बताया था कि वीडियो ऐप जो बनाएगा मेक इन इंडिया के तहत और अगर उसका सेलेक्ट होगा तो 20 लाख तक उसको इनाम मिल सकता है। ये खबर है। उसके बाद एक नरेगा की खबर है, नरेगा की। और फिलहाल चूंकि अब ये वीडियो लंबा हो रहा है, कुछ चीजें छूट रही है, इकोनॉमिक टाइम्स मेरा छूट रहा है और मिड डे माफ करें मिंट छूट रहा है, तो मैं इस वीडियो को आज खत्म करता हूं।